हाई कोलेस्ट्रॉल की तरह कोलेस्ट्रॉल का लो होना भी पॉसिबल है। हालांकि ये हाई कोलेस्ट्रॉल के कंपेयर में कम होता है। हाई कोलेस्ट्रॉल जहां हार्ट अटैक से रिलेटेड प्रॉब्लम को बढ़ाता है, वहीं लो कोलेस्ट्रॉल अन्य मेडिकल इशू जैसे कैंसर, डिप्रेशन और एंजाइटी से जुड़ा होता है। कई रिसर्च में इस बात को माना गया है कि कोलेस्ट्रॉल का लो लेवल डायरेक्ट आपके ब्रेन के हेल्थ को इफेक्ट करता है। यदि आपका भी कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी कम है तो डोंट वरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर कुछ सीखे चैनल। कुछ सीखे चैनल का मेन रीजन है आपकी हेल्थ और हैप्पी लाइफस्टाइल। आज के इस वीडियो में हम आपको लो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड सारी जानकारी देंगे। वीडियो काफी यूजफुल है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, हमेशा की तरह हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो के मेन कंटेंट पर एक नजर डाल लेते हैं, जिसमें पहला है लो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, दूसरा बॉडी में लो कोलेस्ट्रॉल होने का क्या कारण है, तीसरा लो कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम क्या है, चौथा लो कोलेस्ट्रॉल कितना नुकसानदायक है, और लास्ट पांचवा लो कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के उपाय क्या है। तो चलिए अब बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे बॉडी में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी बैड कोलेस्ट्रॉल और HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी गुड कोलेस्ट्रॉल। जनरली डॉक्टर द्वारा लोगों को बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए बोला जाता है। हालांकि जब बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल 50 mg/dl से कम हो जाता है, तब ये ही लो कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। दोस्तों, अब जानते हैं बॉडी में लो कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है। बता दें कि हमारे बॉडी में जरूरी कोलेस्ट्रॉल लीवर से बनता है और कुछ हमारे द्वारा खाए जाने वाले फूड में फैट के रूप में होता है। लेकिन कभी कभी हमारे बॉडी में ये जरूरी मात्रा से काफी कम क्वांटिटी में होता है। आइए जानते हैं अब लो कोलेस्ट्रॉल होने के रीजन को डिटेल में, जिसमें पहला है लीवर खराब होने पर। यदि किसी वजह से जैसे क्रॉनिकल इन्फेक्शन में हेपेटाइटिस C डिसऑर्डर हो, तब इसमें हमारा लीवर सही से काम नहीं कर पाता है। तब उसका डायरेक्ट इफेक्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल पर पड़ता है, क्योंकि बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल तो लीवर ही बनाता है। दूसरा, वेजिटेरियन वेट लॉस होने से। ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल नॉनवेज फूड में पाया जाता है। वहीं कुछ लोग डाइटिंग या वेट लॉस करने की वजह से अपने भोजन में फैट का कम प्रयोग करते हैं। इसलिए यदि कोई सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाता हो तो वेट लॉस जैसी कंडीशन में उनके बॉडी में लो कोलेस्ट्रॉल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तीसरा, बॉडी में फैट एब्जॉर्ब नहीं होने से। कई बार हम फैट को अपने फूड में सही मात्रा में तो लेते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम फैट को अच्छी तरह से तोड़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में फैट अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और लो कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन आ जाती है। चौथा, रेड ब्लड सेल कम होने पर। कई बार बॉडी में रेड ब्लड सेल काफी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जरूरी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। 5, जरूरी न्यूट्रिशन की कमी होने से। यदि आपके बॉडी में जरूरी न्यूट्रिशन की कमी, आहार में जरूरी फैटी एसिड और प्रोटीन की कमी है, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है। छठा, हाइपरथायराइडिज्म होने से। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से इस दौरान बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म अप डाउन होता है, जो कम कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। कुछ मेडिसिन के यूज से। स्टेटिन और नियासिन जैसी कुछ मेडिसिन को अक्सर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए दिया जाता है, लेकिन इसका ज्यादा यूज कोलेस्ट्रॉल को काफी कम कर सकता है। दोस्तों, कई लोग लो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को झेल रहे होते हैं, लेकिन उनको लो कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम का पता नहीं होता है। बता दें कि जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल सामान्य से काफी लो हो जाता है, तो ये हमारे बॉडी के लिए काफी नुकसानदायक होता है। यदि आपके साथ भी लो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आइए अब इसके सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं, जिसमें पहला है मूड में बदलाव। यदि आपके साथ बेवजह चिंता, उदासी, घबराहट, मूड स्विंग, नींद पूरा नहीं होना आदि हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो सकता है। दूसरा, वजन का अचानक से बहुत कम होना। बिना किसी एक्सरसाइज या डाइटिंग के यदि अचानक से वजन कम होने लगे, तब ये लो कोलेस्ट्रॉल की ओर इशारा करता है। तीसरा, हार्मोनल इम्बैलेंस। कई बार बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई तरह के प्रॉब्लम जैसे नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आदि होते हैं। बता दें कि कोलेस्ट्रॉल हार्मोन बैलेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और जब ये कम हो
जाता है तो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। चौथा, याददाश्त का कमजोर होना। कई बार हम तुरंत के किए कामों को भूल जाते हैं और कभी कभी हमारी याददाश्त इतनी कम हो जाती है कि भूली हुई चीजें हमें दोबारा याद नहीं आती है। ओल्ड एज लोगों में याददाश्त का कम होना सामान्य है, लेकिन यदि ये प्रॉब्लम यंग एज के लोगों में देखने को मिलती है तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो सकता है। पांचवा, फैटी स्टूल। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, लो कोलेस्ट्रॉल का एक कारण है फैट का बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होना, और जब ये फैट बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है तो ये फैट स्टूल बनकर बाहर निकल जाते हैं। छठा, बहुत अधिक झुनझुनी का होना। बता दें कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए माइलिन शीथ का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो सभी नर्वस सिस्टम को कवर करता है। अक्सर कम कोलेस्ट्रॉल लेवल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, जिससे कभी कभी शून्यता, बहुत अधिक झुनझुनी या कमजोरी जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब जब हमने लो कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम को समझा लिया है तो अब लो कोलेस्ट्रॉल के नुकसान क्या है इसे जान लेते हैं। आपको बता दें कि यदि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी कम हो जाए तो लिपोप्रोटीन का लेवल भी कम हो जाता है और ऐसे कंडीशन में आपको कुछ सीरियस सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं लो कोलेस्ट्रॉल से होने वाले कुछ नुकसान के बारे में, जिसमें पहला है मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। बॉडी में विटामिन डी, ए, के और ई प्रोटीन जैसे जरूरी मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है, लेकिन यदि लो कोलेस्ट्रॉल की स्थिति है तो विटामिन, प्रोटीन आदि की कमी पूरी नहीं हो पाती है, तब मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण होता है। दूसरा, प्रीमेच्योर डिलीवरी। लो कोलेस्ट्रॉल लेवल प्रेगनेंसी रिस्क को बढ़ा देता है। प्रेगनेंसी में बहुत लो कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी को सही मात्रा में नहीं बना पाता है, जो कभी कभी मिसकैरेज और प्रीमेच्योर डिलीवरी का भी कारण बनता है। इसलिए प्रेगनेंसी में अक्सर ब्लड लिपिड को नॉर्मल बनाए रखने के लिए फैट वाले आहार खाने की सलाह दी जाती है। तीसरा, बच्चों में बुद्धि का विकास कम होना। लो कोलेस्ट्रॉल की वजह से बच्चों की बॉडी में लिए गए भोजन से सभी जरूरी मिनरल का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिससे उनके दिमाग का विकास भी अच्छे से नहीं हो पाता है। चौथा, सेक्स प्रॉब्लम। लो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में सभी हार्मोन की तरह सेक्स हार्मोन और स्लो मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बढ़ते हैं। पांचवा, डिप्रेशन। कम कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटल हेल्थ का खतरे को बढ़ाता है, जो अधिक गुस्सा करना, डिप्रेशन, एंजाइटी और आत्महत्या से बढ़ते खतरे से जुड़ा हो सकता है। छठा, कैंसर। बता दें कि बैड कोलेस्ट्रॉल लगभग हर तरह के कैंसर के फैक्टर से लड़ने के लिए सहायक होता है। इसलिए जब हमारे बॉडी में इसकी बहुत कमी हो जाती है तो ये कैंसर की पॉसिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भी लो कोलेस्ट्रॉल की पॉसिबिलिटी को झेल रहे हैं तो अब आपको लो कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए ज्यादा मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। आप घर पर भी कुछ उपाय करके इसका उपचार कर सकते हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। पहला, हेल्दी फैटी फूड जैसे अवागाडो, डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, मछली आदि को अपने आहार में शामिल करें। दूसरा, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को क्विट करें। लाइफस्टाइल में बदलाव लाएं। टाइम से हेल्दी भोजन लें और भरपूर पानी पिएं। साथ ही 8 से 10 घंटे की नींद पूरी करें। तीसरा, डिप्रेशन और बीपी के मेडिसिन का यदि जरूरत ना हो तो अवॉइड करें या कम से कम सेवन करें। चौथा, फिजिकली एक्टिव रहे और यदि ब्लड रिलेशन में कोलेस्ट्रॉल की समस्या रही हो तो सिम्टम मिलने पर कोलेस्ट्रॉल लेवल टेस्ट करा लें। पांचवा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताएं ताकि एंजाइटी और डिप्रेशन से दूर रह सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में आपको लो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। यदि अब भी आपको लो कोलेस्ट्रॉल से संबंधित कोई जानकारी हो तो कमेंट करें, और हाँ, जाते जाते इस हेल्पफुल वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपनों के साथ शेयर करें। और इसी तरह हेल्थ रिलेटेड और वीडियो को देखने के लिए हमारे कुछ सीखे चैनल को सब्सक्राइब करें।